हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वाइंडिंग चैप्टर में। वाइंडिंग के अंदर 3 फेज मोटर की रिवाइंडिंग। तो 3 फेज मोटर की रिवाइंडिंग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें? पहली बात तो है कि इसमें फेज क्रम होता है, उसको फेज क्रम ध्यान रखना चाहिए। फेज क्रम का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है, फेज के अंदर जो कोयल होती है, कोयल की संख्या समान होना चाहिए। प्रत्येक फेज यानी आर वाई बी तीनों फेज होते हैं। तीनों फेज में जो कोयल्स होती है, कोयल्स की संख्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोयल की संख्या समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात आती है कि इनका वैद्युतिक अंतर होता है, वैद्युतिक अंश। वैद्युतिक अंश वो 120 डिग्री का होना चाहिए प्रत्येक कोयल का। यानी 3 कोयलें होती है, जैसे ये कोयल है, ये कोयल है, ये कोयल है, तीनों कोयल है। ये आर वाई बी तीनों फेज है। तीनों फेज पर 3 कोयलें होती है। तीनों कोयलें मतलब ये पूरा 360 का होता है। पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। यानी एक कोयल को कितनी डिग्री पर स्थापित करते हैं? 3 कोयलें, तो 3 का भाग लगा तो 120 आएगा। यानी प्रत्येक कोयल को 120 के वैद्युतिक अंश पर स्थापित करना चाहिए। चौथा नंबर आता है कि इनके पास पास के जो पोल होते हैं, पास पास के पोल होते हैं, वो एन और एस होने चाहिए। यानी एन यानी उत्तरी ध्रुव होना चाहिए और एस मतलब दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ। दोनों पोल क्या होना चाहिए? पास पास होने चाहिए कोयलों की। और पांचवी बात है कि इनकी जो पोल पिच होती है, पोल पिच, वो पोल पिच क्या होनी चाहिए? विषम संख्या में होनी चाहिए, विषम संख्या में होनी चाहिए। अन्यथा जो स्लॉट होते हैं वो रिक्त रह जाते हैं, वाइंडिंग रिक्त रह जाती है। इसलिए पोल पिच हमेशा क्या होनी चाहिए? विषम संख्या में लेनी चाहिए। देखो 5 बातें कौन कौन सी? फेज क्रम समान होना चाहिए। आर वाई फेज तीनों को संख्या है, जो कोयल की संख्या होती है वो समान होनी चाहिए। वैद्युतिक अंश का कितने डिग्री का अंतर होता है? 120 डिग्री का होता है। पास पास वाले पोल होते हैं वो एन और एस होते हैं। एन मतलब उत्तरी ध्रुव और एस मतलब दक्षिणी ध्रुव। और जो 5वां नंबर है वो है इनकी पोल पिच होती है वो विषम संख्या में लेनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है? जो स्लॉट होते हैं वो रिक्त रह जाते हैं, स्लॉट रिक्त रह जाते हैं। ठीक है। ये रिवाइंडिंग की मुख्य बातें हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए, मेन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। आगे बात करते हैं वाइंडिंग से संबंधित कुछ सूत्र हैं। वाइंडिंग से संबंधित सूत्र कौन कौन से हैं? वाइंडिंग से संबंधित सूत्र, पहला सूत्र है प्रति फेज कोयल्स की संख्या। इसका सूत्र क्या है? प्रति फेज में कोयल की संख्या कितनी होगी? तो कोयल्स की संख्या बटे हुए फेज की संख्या या फेजों की संख्या। कोयल की संख्या बटे हुए फेजों की संख्या, ये किसका सूत्र है? प्रति फेज में कोयल की संख्या का। ठीक है। दूसरा सूत्र प्रति
प्रति पोल कोइल्स की संख्या। इसका सूत्र है कोइल की संख्या, कोइल्स की संख्या बटे हुए कोइल्स की संख्या बटे हुए पोलों की संख्या, पोल्स की संख्या या पोलों की संख्या, पोलों की संख्या। ठीक है, कोइल्स की संख्या बटे हुए पोलों की संख्या किसका है? प्रति पोल कोइल की संख्या का। आगे तीसरा सूत्र आता हुआ है प्रति फेज प्रति फेज प्रति पोल कोइल्स की संख्या, कोइल्स की संख्या। इसका सूत्र है देखो कोइल्स की संख्या, कोइल्स की संख्या, कोइल्स की संख्या बटे हुए फेजों की संख्या, फेजों की संख्या इंटू पोलों की संख्या, इंटू पोलों की संख्या। क्या सूत्र है इसका? कोइल्स की संख्या बटे हुए पोलों की संख्या इंटू फेजों की संख्या। यह है प्रति फेज प्रति कोइल संख्या। तीनों सूत्र हो गए, तीनों सूत्र याद कर लेना, बहुत मोस्ट है। इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछते हैं? कोइल का मान देते हैं, कोइल की संख्या इतनी है और फेजों की संख्या 3 है, तो आगे प्रश्न पूछते हैं कि प्रति फेज कोइल की संख्या कितनी होगी, तो कोइल्स की संख्या ऊपर रख देंगे, फेजों की संख्या का भाग दे देंगे, तो क्या होगा? प्रति फेज में कोइल की संख्या आ जाएगी कि कितनी कोइलें हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बैक पिच, फ्रंट पिच, औसत पिच क्या है। देखो बैक पिच, फ्रंट पिच, औसत पिच के बारे में बात करते हैं। पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। ये एक तो कोइल ये है, ये कोइल ये है, दो कोयले लेते हैं, दो कोयले से इसके सूत्र बनेंगे। देखना, ध्यान से देखना है आपको, चित्र से ही याद करना है सूत्रों को, ऐसे याद नहीं होंगे रटने से। ये यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको कहते हैं बैक पिच, वाई डी। ये बैक पिच का सिंबल है, मतलब बैक पिच को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वाई बी से प्रदर्शित करेंगे। ये होता है फ्रंट पिच, वाई एफ, फ्रंट पिच को वाई एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है रिजल्टेड पिच, वाई आर, यानी परिणामी पिच कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं पहले तो बैक पिच के बारे में। बैक पिच, बैक पिच क्या होता है? देखो यानी ये कोयल की एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड होती है दो ही, ये क्या होती है? अनएक्टिव साइड होती है। ये दोनों एक्टिव साइड है, ये तो एक्टिव साइड होती है, इनको एक्टिव साइड बोला जाता है। जो ये ऊपर की ओर होती है, इनका जोड़ने का कार्य करती है एक्टिव साइड को, इनको इनएक्टिव साइड कहते हैं। इन एक्टिव साइड, ये क्या है? ये होती है एक्टिव साइड, एक्टिव साइड, यानी जो खांचों के अंदर स्थापित होती है ना, उनको एक्टिव साइड बोला जाता है। जो एक्टिव साइड को जोड़ने का कार्य करती है और जो खांचों के बाहर रहती है वो इनएक्टिव साइड कहलाती है। ध्यान में रखना है। अब पहली कोयल है, पहली कोयल की मतलब, हाँ पहले बात करते हैं बैक पिच की। तो बैक पिच में पहली कोयल है, पहली कोयल की दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी बैक पिच कहलाएगी। यानी ये भी एक्टिव साइड है, ये भी एक्टिव साइड है, दोनों
किसकी है, पहली कोयल की है दोनों साइड। तो पहली कोयल्स की एक्टिव साइड के बीच की दूरी, साइड के बीच की दूरी बेक पिच कहलाती है, बेक पिच कहलाती है। आ गया बेक पिच क्या है, यानी चित्र से बहुत अच्छा याद होगा कि एक कोयल की दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी बेक पिच कहलाती है। अब बात करते हैं फ्रंट पिच की। फ्रंट पिच किसे कहते हैं, फ्रंट पिच। फ्रंट पिच देखो, पहली कोयल की दूसरी साइड, या ऐसे याद कर लो लोगों कि दूसरी कोयल की पहली एक्टिव साइड व पहली कोयल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। देखो ये पहली दूसरी कोयल की तो पहली साइड है और इस पहली कोयल की दूसरी साइड ये, दोनों के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाएगी। यानी पहली कोयल्स की दूसरी एक्टिव साइड व पहली कोयल की तो दूसरी एक्टिव साइड व दूसरी कोयल की प्रथम एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रंट पिच कहलाती है, फ्रंट पिच कहलाती है। ठीक है, याद हो गया। फ्रंट पिच किसे कहते हैं, पहली कोयल की दूसरी साइड व दूसरी कोयल की पहली एक्टिव साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। अब बात करते हैं रिजल्टेड पिच। रिजल्टेड पिच मतलब होता है परिणामी पिच। परिणामी पिच किसे कहते हैं, तो जो ये पूरा बेक पिच है, बेक पिच में से फ्रंट पिच चला जाएगा तो रिजल्टेड पिच। भाई ये पूरा पिच है, ये बेक पिच है पूरा, इसमें से ये फ्रंट पिच चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, पीछे रिजल्टेड पिच बचेगा। तो रिजल्टेड पिच का सूत्र होता है बेक पिच माइनस फ्रंट पिच। किसके बराबर होता है, ये होता है रिजल्टेड पिच, आर बराबर। ठीक है, सूत्र याद कर लेना। देखो वाई आर का मतलब है रिजल्टेड मतलब परिणामी पिच। परिणामी पिच बराबर होता है बेक पिच माइनस फ्रंट पिच। इस सूत्र से याद करना परिभाषा कि पूरे बेक पिच में से फ्रंट पिच का मान चला जाएगा तो पीछे आर मतलब परिणामी पिच बच जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं औसत पिच के बारे में। औसत पिच क्या होता है, औसत पिच देखो क्या होता है कि बेक पिच और फ्रंट पिच, इनका दोनों का औसत ही औसत पिच कहलाता है। इनका देखो सूत्र क्या होता है, वाई ए मतलब होता है एवरेज पिच है, वाई का मतलब तो पिच है और ए का मतलब है एवरेज मतलब औसत पिच। औसत पिच बराबर सूत्र क्या होगा कि फ्रंट बेक पिच प्लस फ्रंट पिच दोनों को बटे हुए में औसत आता है, तो औसत में जितनी संख्या होती है उतना भाग लगता है। यानी औसत का सूत्र क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो दोनों राशि हैं कौन कौन सी, एक तो बेक पिच एक फ्रंट पिच, तो दोनों को जोड़ के दोनों दो संख्या का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, एवरेज पिच। एवरेज मतलब औसत पिच आ जाएगा। ठीक है, औसत पिच समझ में आ गया। बाद में बात करते हैं हम कम्यूटेटर पिच की। कम्यूटेटर पिच क्या है, देखो ये जैसे कोयल है, ये
कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर पर ऐसे खांचे गड्ढे होते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर खांचा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जैसे 8 खांचे हो गए, 7 तक की मान लो। अब क्या होता है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच इसको YC से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित किसे करते हैं? YC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो एक कोयल के 2 एक्टिव साइड है, 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी जो कम्यूटेटर पर होती है ना, वो ही कम्यूटेटर पिच कहलाती है। यानी कोयल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी जो कम्यूटेटर पर होती है, कम्यूटेटर पर देखो ये दूरी आएगी ना, ये दूरी, ये कम्यूटेटर पिच कहलाएगी। ये कम्यूटेटर नीचे खांचे कटे हुए हैं कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर पर दोनों कोयल की दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी जो कम्यूटेटर पर है वो क्या कहलाती? वो ही कम्यूटेटर पिच कहलाएगी। और कम्यूटेटर पिच को YC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बस दोस्तों आज इतना ही। आगे का टॉपिक थोड़ा बहुत बचा है तो कल करा देंगे पूरा, और उसके बाद में दूसरा टॉपिक करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि अपने दोस्तों को भी पढ़ाई करने का फ़ायदा मिल सके। और